and welcome again. Today we are going to start exercise 9.12 from the third question. इसके सेकंड क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी थर्ड. इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 3. यहाँ पे बार बार हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हम एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर लेते हैं. लास्ट में फिर से वाई की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर. मैंने एक्स स्क्वायर को यहाँ पे वाई पुट किया. इंटीग्रेशन किसके अंदर चेंज हो गया, आई हमारा वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 2 वाई प्लस 3. ये वैसा ही फॉर्म है, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर है. तो इसको हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं, ए अपॉन वाई प्लस 2 हो जाएगा और बी अपॉन वाई प्लस 3. इसको इस तरह से लिख दिया. मल्टीप्लाइंग करेंगे दोनों तरफ y प्लस 2 और y प्लस 3 से, तो यहाँ पे y प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू वाई प्लस 3 प्लस बी इंटू वाई प्लस 2. अब एक बार y को माइनस 3 पुट करेंगे, माइनस 3 इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो b की वैल्यू 2 आ गई. y इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे, a की वैल्यू माइनस 1 आ गई. वापिस उठा के a और b यहाँ पे पुट कर दिया मैंने. माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 2 2 अपॉन वाई प्लस में 3. नाउ इंटीग्रेशन करेंगे हम. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3. इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2. इसको हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. कौन सी फॉर्म बन गई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. माइनस बाहर निकाल दिया. ए की वैल्यू यहाँ पे √2 है. इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, 1 बाई √2 टेन इनवर्स एक्स बाई √2. प्लस में यहाँ पे ये भी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म है. यहाँ पे a की वैल्यू √3 है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 अपॉन 1 बाई ए यानी कि 1 बाई √3 टेन इनवर्स एक्स बाई √3 प्लस में c. ठीक है, ये क्या आ गया इसका फाइनल इंटीग्रेशन. इजी था. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस में 4 है. तो यहाँ पे देखो ये भी क्वाड्रेटिक है, नीचे ये भी क्वाड्रेटिक है. तो अगर इस तरह से क्वाड्रेटिक होता है तो हम क्या लिखते हैं, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला फैक्टर. सिमिलरली ये भी क्वाड्रेटिक है तो उसको लिख दिया cx प्लस डी अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 3x स्क्वायर प्लस 4. यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया. ax प्लस बी की मल्टीप्लाई इसके साथ 3x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में cx प्लस डी की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम. ठीक है, तो 3a प्लस में c, 3a प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 3a प्लस c इंटू 3 प्लस में 3b प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में c इंटू में x प्लस 4b प्लस में d. इक्वेट करेंगे दोनों तरफ. इधर ओनली एक्स स्क्वायर और सारे कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 0 है. इक्वेट करने के बाद 3a प्लस में c भी 0, 3b प्लस में d इक्वल टू 1, 4a प्लस में c भी 0 और 4b प्लस में d. ठीक है, ये एक्स क्यूब बनेगा. हाँ, यहाँ पे ये एक्स क्यूब है, मैंने ओनली 3 लिख दिया यहाँ पे गलती से. एक्स क्यूब है तो इधर तो ओनली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो एक्स क्यूब का है ही नहीं, तो ये इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर का है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है. 3b प्लस में d इक्वल टू 1, 4a प्लस में c x का है ही नहीं इक्वल टू 0, 4b प्लस में d इक्वल टू 0. इन सारी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास चारों वेरिएबल आ जाएंगे. 4 इक्वेशन है, चारों वेरिएबल आ जाएंगे. a की वैल्यू 0 आएगी, b की -1, c की 0, d की 4. वापिस उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे. ये बन गया माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पे d की वैल्यू 4 है, 4 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4. ये वही बन गया tan इनवर्स x का. ये किसका बन गया यहाँ पे, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 बन जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये तो tan इनवर्स x का बन गया. प्लस में 4/3 बाहर निकाल दिया. फिर ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3. इसको हम 2/√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना. a की वैल्यू यहाँ पे 2/√3, 1/a करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा. 1/a tan इनवर्स x बाई a. सो फाइनल इंटीग्रेशन क्या आ गया, 2/√3 tan इनवर्स √3x बाई 2 माइनस में tan इनवर्स x प्लस में c. इजी था. ठीक है, सेम एज इट इज प्रोसेस किया है. अगर नीचे क्वाड्रेटिक होता है तो हम उसको इसी तरह से लिखते हैं, ax प्लस b अपॉन में वो फैक्टर. सिमिलरली यहाँ पे 2 बार क्वाड्रेटिक था तो cx प्लस में d अपॉन में ये. तो यहाँ पे हमारे पास
4 वेरिएबल हो गए, ऐसे ये 4 इक्वेट करने पे 4 इक्वेशन बनेंगे। चारों वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इसमें पुट किया तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया यहाँ पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। नेक्स्ट करते हैं इसी का थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को y पुट कर देंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो ये किसमें चेंज हो गया, 1 अपॉन वाई प्लस 1 वाई प्लस 2। अब 1 अपॉन वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 को हम इस फॉर्म में लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, a अपॉन वाई प्लस 1 b अपॉन वाई प्लस 2। मल्टीप्लाइंग करेंगे दोनों तरफ इस वाले फैक्टर से, y प्लस 1 वाई प्लस 2 से। तो इधर रह गया 1 a इंटू वाई प्लस 2 b इंटू वाई प्लस 1। यहाँ पे एक बार y को -1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू 1, y को -2 पुट करेंगे b की वैल्यू -1। उठा के यहाँ पे पुट किया मैंने, इसका इंटीग्रेशन किया, लास्ट में y की जगह पे एक्स स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया। b की वैल्यू -1 है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या हो गया, tan इनवर्स x। इसका यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/a tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, यहाँ तो a की वैल्यू 1 थी इसलिए यहाँ पे 1/1 नहीं लिखा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, i इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 1/√2 tan इनवर्स x बाई √2 प्लस में c। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, यहाँ भी हम एक्स स्क्वायर को y पुट करेंगे और फिर अगर हम इसका डेरिवेटिव भी कर देते हैं तो ऊपर 2x dx है, उसकी जगह पे हम dy लिख सकते हैं। इंटीग्रल किसके अंदर चेंज हो गया, dy अपॉन y प्लस 1 y प्लस 3। अब ये आगे सेम एज इट इज है, इसको हमने मान लिया a बाई वाई प्लस 1 b बाई वाई प्लस 3। मल्टीप्लाइंग करेंगे फिर y के -1 पुट करने पे a की वैल्यू 1/2, सेम एज इट इज है पहले वाले की तरह। y की जगह पे -3 पुट करेंगे पूरी इक्वेशन के अंदर, b की वैल्यू -1/2। दोनों वेरिएबल की वैल्यू आगे यहाँ पे पुट कर दी, 1/2 मैंने बाहर लिया, इसका इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई प्लस 1 -1/2 dy अपॉन वाई प्लस 3। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log y प्लस में 1 -1/2 log y प्लस 3 प्लस में c, log m माइनस log n, log m बाई n यानी कि 1/2 बाहर ले लिया, log y प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 3 प्लस में c। फिर हमने y को क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर, लास्ट में वो वैल्यू हमें पुट करनी होती है 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस में c। ये है इसका फाइनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट करते हैं हम, ये लास्ट पार्ट है इसका फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और एक्स स्क्वायर माइनस में 5 है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, एक्स की 4 प्लस में 5 एक्स स्क्वायर प्लस में 4, नीचे किया तो एक्स की 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 15, यानी कि दोनों की हमने जो यहाँ पे पॉलिनोमियल की फॉर्म में गिवन थे इनकी हमने दोनों की प्रोडक्ट कर ली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 है। इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी आया था, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल होता है तो वहां पे हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस में, ये रिमाइंडर बचेगा 7 एक्स स्क्वायर प्लस 19 अपॉन में इससे डिवाइड कर रहे थे एक्स की 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, इसके फिर से फैक्टर कर लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस में 5। अब हमने क्या किया, 1 dx अलग से और इसका इंटीग्रेशन अलग से। अब ये वाली फॉर्म बन गई, इसको हम एक्स स्क्वायर को y पुट कर लेते हैं, 7y प्लस 19 नीचे बन गया y प्लस 3 y माइनस 1। इसको लिख दिया a अपॉन वाई प्लस 3 b अपॉन वाई माइनस 5। अब ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे हमने पहले किए हैं। यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया इस वाले फैक्टर से, y प्लस 3 y माइनस 5 से। इधर बच गया 7y प्लस 19, इधर a इंटू वाई माइनस 5 प्लस b इंटू वाई प्लस 3। एक बार y को -3 पुट किया, a की वैल्यू 1/4, y को 5 पुट किया, b की वैल्यू 27/4। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, 1/4 बाहर आ गया, y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y मानना था हमने। ठीक है, तो ये आ गया 1/4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, 27/4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 5। इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, पहले 1 dx तो था ही, इसका तो क्या हो गया x, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू √3, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन लगेगा यहाँ पे, 1 dx तो x आ गया, 1 अपॉन में a किया तो √3 आ गया, 1 अपॉन 4√3 tan इनवर्स x अपॉन में √3 प्लस में 27/4 एज इट इज। अब यहाँ पे
dx अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए की वैल्यू √5 है तो 27/4 1/2a करेंगे तो 2√5 log x माइनस √5 अपॉन एक्स प्लस में √5 प्लस c। सो फाइनल इंटीग्रेशन इज x प्लस 1/4√3 tan इनवर्स x बाई √3 प्लस 27 बाई ये 8 बन गया 8√5 log x माइनस √5 अपॉन एक्स प्लस में √5 प्लस c। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3dx। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर है एक फैक्टर का, तो हम किस तरह से लिखते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर a अपॉन एक बार तो x प्लस 1 फिर b अपॉन इसका जो स्क्वायर है भाई x प्लस 1 का स्क्वायर फिर जो नेक्स्ट फैक्टर है c अपॉन x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करेंगे दोनों तरफ इस वाले फैक्टर से, तो यहाँ पे आ गया a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस में 3, यहाँ पे b इंटू एक्स प्लस 3 c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि अब हम अंदर मल्टीप्लाई करके a b c यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, एक बार x को -1 पुट किया, b की वैल्यू -5/2 पूरी इक्वेशन के अंदर, फिर x को -3 पुट किया, फिर क्या आ गई c की वैल्यू -11/4। फिर हमने इक्वेट किया c वाले कोफिशिएंट को, सॉरी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a प्लस c इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा इक्वेट करने पे, तो a क्या आ गया -c क्या था हमारा -11/4, तो a क्या आ गया यहाँ पे 11/4। अब ये वाला इंटीग्रल इसके अंदर चेंज हो गया, 11/4 बाहर आ गया dx अपॉन एक्स प्लस 1 -5/2 dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -11/4 1 अपॉन एक्स प्लस 3। इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे 11/4 log x प्लस 1 -5/2, इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसको ऊपर लेके जाएंगे एक पावर ऐड करेंगे बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 -11/4 log x प्लस 3 प्लस c। 11/4 log x प्लस 1 ये नीचे आ जाएगा, ये वाला x प्लस 3 ये माइनस माइनस प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस में c। इट इज द फाइनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस में 3, ये वैसा ही है इस तरह से। ठीक है, नीचे इसका एक फैक्टर का स्क्वायर है a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर c अपॉन एक्स प्लस 3। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करेंगे इस वाले फैक्टर से, इधर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 b इंटू एक्स प्लस 3 c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई किया, a इंटू में ये आ गया प्लस b इंटू में ये c इंटू में ये। एक बार x को 1 पुट किया, b की वैल्यू 1/2, x को -3 पुट किया, c की वैल्यू 5/8। फिर हमने यहाँ पे a प्लस सी यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट किया दोनों तरफ से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या बन जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 1। a क्या आ गया 1 माइनस में c, ऊपर से c की वैल्यू हमने निकाली है 5/8, a की वैल्यू आ गई 3/8। ठीक है, ये इंटीग्रेशन अब चेंज हो गया 3/8 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5/8 एक्स प्लस 3, यानी कि a b c तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। 3/8 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/2 dx अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर 5/8 dx अपॉन x प्लस 3। इनका इजिली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। i आ गया 3/8 log x माइनस 1 माइनस 1/2 x माइनस 1 5/8 log x प्लस 3 प्लस में c। इजी है। नेक्स्ट करते हैं इसी का थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में 2। स्क्वायर वाला फैक्टर है, तो एक बार लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, थर्ड फैक्टर है c अपॉन एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। इधर रह गया x a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 2 c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक बार x को -2 पुट करेंगे, एक बार x को 1 पुट किया, -2 पुट करने पे c की वैल्यू -2/9, 1 पुट करने पे b की वैल्यू आएगी 1/3। फिर हम एक वेरिएबल और रह गया हमारे पास, क्योंकि a b c 3 वेरिएबल है, फिर हमने x को 0 पुट कर दिया,
यहाँ पे आ गया ए की वैल्यू 2/9, ए बी सी तीनों उठा के यहाँ पे पुट किया। सो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस में 2 dx है। a की वैल्यू थी 2/9 dx अपॉन x माइनस 1, b की वैल्यू है 1/3 dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, c की माइनस 2/9 dx अपॉन x प्लस 2, 2/9 इसका इंटीग्रेशन log x माइनस 1 प्लस 1/3 इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2/9 इसका इंटीग्रेशन log x प्लस 2 प्लस में c, log m माइनस में log n, 2/9 बाहर आ गया, log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 2, ये माइनस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c, इंटीग्रेशन है 2/9 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, m बाई n कर दिया, माइनस 1/3 x 3 इंटू में x माइनस 1, ये x प्लस है, हाँ x माइनस 1 था ये, माइनस 3 इंटू में x माइनस में 1 और प्लस में c। फोर्थ पार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू में dx। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक बार a बाई एक्स, b बाई एक्स स्क्वायर, c बाई एक्स प्लस 2, मल्टीप्लाइंग किया तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, a इंटू एक्स प्लस 2, b इंटू एक्स प्लस 2, c इंटू में एक्स स्क्वायर। x को 0 पुट किया, b की वैल्यू 1/2, x को माइनस 2 पुट किया, c की वैल्यू 3/4। फिर हमने क्या किया, थर्ड वेरिएबल निकालने के लिए इक्वेट कर दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो a प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 1 है, a की वैल्यू आ गई 1 माइनस सी, c की हमने ऊपर निकाली है 1 माइनस 3/4, सो वैल्यू ऑफ a इज 1/4, a b c तीनों यहाँ पे पुट किया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन 1/4 log x माइनस 1/2 2x 1/x स्क्वायर का प्लस में 3/4 log x प्लस में 2 प्लस में c। नेक्स्ट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकाला, x माइनस 1, फैक्टर आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई किया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 फैक्टर अलग से x माइनस 1 का स्क्वायर बन गया, ये आ गया डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर। इसको लिख दिया a बाई एक्स प्लस 1, b बाई एक्स माइनस 1, फिर c बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग किया इस फैक्टर से, इधर रह गया 3x प्लस 5 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर, b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, c इंटू एक्स प्लस 1, a इंटू में इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, b इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, c इंटू में एक्स प्लस 1। अब एक बार x को 1 पुट किया यहाँ से, c की वैल्यू 4, एक बार x को माइनस 1 पुट किया यहाँ से, a की वैल्यू 1/2, फिर हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया, इधर एक्स स्क्वायर का 0 है, a प्लस बी इक्वल टू 0, b की वैल्यू आ गई माइनस a, ऊपर से ये हमने फाइंड आउट किया था 1/2, सो b इज माइनस 1/2, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करने पे a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास माइनस 1/2, सो इंटीग्रल चेंज हो गया, यहाँ पे 1/2, a की वैल्यू 1/x प्लस 1 dx, b की वैल्यू माइनस 1/2 dx अपॉन x माइनस 1, c की वैल्यू यहाँ पे 4 इंटू 1/x माइनस 1 का स्क्वायर dx, 1/2 इसका क्या आ गया log x प्लस 1 माइनस 1/2 log x माइनस 1 प्लस 4 इंटू में इसका इंटीग्रेशन ऊपर जाके पावर माइनस की होगी, माइनस 1/x माइनस 1 बचेगी, प्लस में c log m बाई n कर दिया, 1/2 log x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 प्लस में c, ठीक है। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। लास्ट पार्ट करते हैं इसका सिक्स्थ, एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब है, तो एक बार फैक्टर a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स, अब की बार क्यूब है, अब तक हमने किए हैं स्क्वायर वाले, तो ऐसे ही हमें क्यूब वाले करने हैं, तो एक बार तो लीनियर फैक्टर, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब, b अपॉन एक्स माइनस 2, c अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, d अपॉन एक्स माइनस 2 की पावर 3, मल्टीप्लाइंग किया x की पावर 3 प्लस 2 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब, b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, d इंटू में एक्स माइनस 1, अंदर यहाँ पे a माइनस बी क्यूब ओपन कर दिया, a इंटू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया b इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4, c इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, और लास्ट में है d इंटू एक्स माइनस 1। देखो ये लेंथ ही जरूर है क्वेश्चन, लेकिन इजी है, मेथड तो सभी में एक ही लग रहा है, ठीक है। फिर एक बार x को हमने 1 पुट किया, a की वैल्यू माइनस 3,
एक बार x को 2 पुट किया, d की वैल्यू 10। फिर हमें जो वेरिएबल बच जाते हैं उनके लिए हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन को, क्योंकि इधर भी यहाँ पे हमें वेरिएबल गिवन है, ठीक है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 1 है, उधर क्या है a प्लस बी की वैल्यू आ गई 1 माइनस ए, यानी कि b की वैल्यू 4। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो 0 इक्वल टू इधर इसकी मल्टीप्लाई अंदर इनको रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा -6a - 5b प्लस c इक्वल टू 0। c आ गया यहाँ पे 6a प्लस 5b, ऊपर से a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट की, सो वैल्यू ऑफ c इज 2। अब a b c d चारों की हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे a की वैल्यू ये थी ना -3, यानी कि -3 dx अपॉन x माइनस 1, b की 4 इंटू dx अपॉन x माइनस 2, c की 2 इंटू dx अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर, d की क्या थी यहाँ पे हमारी 10 थी ना d की वैल्यू, हाँ d की 10 आएगी यहाँ पे, इसको सोल्व करेंगे तब 10 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 का क्यूब dx। इंटीग्रेशन आ गया -3 log x माइनस 1, 4 log x माइनस 2, 2 इंटू -1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 10 इंटू -1 अपॉन में 2x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करने पे प्लस में c। फाइनल इंटीग्रेशन इज i इक्वल टू -3 log x माइनस 1 प्लस 4 log x माइनस 2 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस ये कैंसिल आउट हो गया 2 से, ये 10, ये बच गया -5 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में c। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्वेश्चंस 3rd और 4th क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और ये लेंथी जरूर है, आप इनको बार बार करके देखोगे रफ नोटबुक के अंदर। हमें बस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन करना है। वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद तो इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, वो तो हमने पहले भी कर रखे हैं पहले वाली एक्सरसाइजेज के अंदर। ओके स्टूडेंट, थैंक्स एवरीवन।